नमस्कार मित्रों, सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी को पहले रक्षा सूत्र कहते थे। रक्षा सूत्र को बोलचाल की भाषा में राखी कहा जाने लगा, जो वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका का अपभ्रंश है। ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष तारक या विषनाशक भी कहा जाता है, जो कि खराब कर्मों को नाश कर देता है। रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक व पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत इंद्र से हुई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और ये घोषित कर दिया कि इंद्रदेव अब सभा में न आए, सभी मनुष्य मेरी पूजा करें। तब इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे निवेदन करके कोई उपाय करने के लिए कहा। तब बृहस्पति देव ने उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ इंद्राणी के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा तंतु बंधवाया, जिसके कारण दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। इस कथा का धार्मिक महत्व है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार के रूप में राक्षस बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को माप लिया और तीसरा पग कहाँ रखूं पूछने पर राजा बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने वैसा ही किया और बलि परलोक पहुंच गए। राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए और कुछ मांगने को कहा। इसके बदले बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। विष्णु जी को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। लक्ष्मी जी विष्णु जी को वैकुंठ में न पाकर बहुत परेशान हो गईं। तब नारद मुनि ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गईं। इस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। राखी का ये पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया। जब शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं जो हमने आपको सुनाई। रक्षाबंधन को ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर युगों से मनाया जा रहा है। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।